दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 14 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम प्रमुख ऑयल सीड यानी तिलहन के अंदर सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। सरसों की आवक में गिरावट के समाचार हैं, जबकि कच्ची घानी और सरसों तेल एक्सप्लोरर में भी गिरावट की खबर नजर आ रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक लगभग 2 लाख बैरी की हुई, जबकि पिछले कार्य दिवस में ये लगभग 2.25 लाख बोरी की हुई थी। कुल अराइवल्स में प्रमुख राज्य राजस्थान में से 1,15,000 बोरी, मध्य प्रदेश से 15,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडियों से 20,000 बोरी, पंजाब व हरियाणा की मंडियों से 10,000 बोरी की कंट्रीब्यूशन रहा। गुजरात से 10,000 बोरी और बाकी कुल मिलाकर 35,000 बोरी की आवक मिलाकर कुल 2 लाख बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। दूसरी ओर तेल मिलों की कमज़ोर खरीदारी की वजह से सरसों के दाम घट रहे हैं। जयपुर कंडीशन में की सरसों के दाम में 25 रुपये की गिरावट के साथ 6,075 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। सरसों की दैनिक आवक घटने के बावजूद ये दाम गिरना एक चिंताजनक विषय बन सकता है। यदि हम सरसों के दाम देखें, दिल्ली के अंदर भी सरसों के दामों में गिरावट रही। ये 5,975 और 6,025 रुपये से घटकर 5,950 से 6,000 रुपये रह गए, जबकि भरतपुर के अंदर 5,715 रुपये से भाव घटकर 5,685 रहे। अलवर के अंदर 5,850 से भाव गिर के मात्र 5,700 रुपये रह गए। कोटा के अंदर 5,100 से 5,500 रुपये के भाव जो क्वालिटी अनुसार थे वो घटकर वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, जबकि आगरा के अंदर एक बड़ी गिरावट देखी गई। 6,500 रुपये के दाम से घटकर 6,300 से 6,475 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी के तेल की बात करें, उसमें भी गिरावट देखी गई। 1,170 से 1,171 रुपये के जो भाव थे वो घटकर 1,167 से 1,168 रुपये रह गए, यानी लगभग 3 रुपये की गिरावट रही। भरतपुर में कच्ची घानी सरसों तेल 1,160 से 1,161 के जो भाव थे वो घटकर 1,157 से 1,158 रह गए। अलवर के अंदर 1,160 से 1,161 के जो भाव थे वो 1,157 से 1,158 रुपये रह गए। कोटा के अंदर 1,160 से 1,161 के भाव जो थे वो गिर कर 1,157 से 1,158 रुपये रह गए। दोस्तों यदि मस्टर्ड ऑयल एक्सप्लोरर के भाव भी देखें तो उसमें भी गिरावट देखी गई। 1,160-61 के भाव से गिरकर 1,157 से 1,168 जयपुर, दिल्ली में 1,160 से घटकर 1,155 और चरखी दादरी में 1,150 से घटकर 1,145 रह गए। अलवर में 1,151 से 1,152 रुपये रह गए, यहाँ पे भी 3 रुपये की गिरावट थी। और भरतपुर के अंदर भी 3 रुपये की गिरावट के साथ 1,151 से 1,152 रुपये रह गए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए है क्योंकि सरसों के ऊपर आपको याद होगा जुलाई में हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि सरसों में मजबूती दिखती है, और जुलाई के अंदर सारे तेलों के गिरावट के बावजूद भी सरसों ने तेजी दिखाई थी। दोस्तों अब सरसों के अंदर आगे क्या रहने की संभावना है, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मलेशिया पाम तेल के दाम लगातार कल दूसरे दिन कमज़ोर रहे और इस दौरान सोया तेल के भावों में भी लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई। व्यापारियों से बात करने पे पता लग रहा है कि उन व्यापारियों का कहना है खपत का सीजन होने के कारण घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में मांग बनी रहने से इसके भाव में हल्का सुधार हो सकता है, ऐसे धारणा व्यापारी लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के आसार कम हैं। हाजिर बाजारों में सरसों तेल की कीमत में लगातार दूसरे दिन नरमी देखी जा रही थी। गौरतलब है कि आवक सरसों की कम हो रही है और साथ साथ कल मंगलवार को मलेशियन क्रूड पाम तेल सीपीओ के वायदे के भाव वो भी पिछले 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर अक्टूबर डिलीवरी के पाम तेल के भाव अनुबंध 19 रिंगिट यानी 0.51% की गिरावट देखते हुए भाव 3,689 रिंगिट प्रति टन पे बंद हुए। गौरतलब है कि इस दौरान डलियन का सबसे एक्टिव सोया तेल वायदा अनुबंध 2.44% से कमजोर हो गया, जबकि पाम तेल का अनुबंध में 1.71% की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर अमेरिका के शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया तेल की कीमतों में 1.53% का मंदा था और पाम तेल के बाजारों में 0.2% की मामूली बढ़त थी। गौरतलब है कि
जयपुर में सरसों तेल और कच्ची घानी और एक्सपेलर की कीमतों में लगभग 3 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस समय तिलहन एक निर्णायक मोड़ पर है। आपको याद होगा सरसों, मूंगफली, तिल, पाम और सूरजमुखी तेल पर हमने जो लगातार आपको अपडेट दिए थे वो लगातार सही साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीना निर्णायक मोड़ रहेगा ऑयल सीड्स के लिए। क्या ये रिवर्स होने वाला है या और गिरावट की होने की संभावना है? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट काफ़ी हद तक दूसरी अनुसंधान पद्धतियों से काफ़ी बढ़त लेके होती है और उसमें एक्यूरेसी की परसेंटेज अधिक माना जाता है। ये आपने देखा है, चाहे गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो, सरसों हो, तिल हो, मूंगफली हो, पाम तेल हो, सोया तेल हो या फिर दालें मसाले। दालों में चना, उड़द, मूंग, मसूर, मसालों के अंदर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, इन सभी पे जो हमने आपको अपडेट दिए वो काफ़ी सटीक साबित हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लगातार आपने हमारे चैनल को पसंद किया है। साथ साथ 1,65,000 से अधिक का हमारा ये परिवार है रजिस्टर्ड यूजर का, और 1,31,00,000 से अधिक व्यू इस बात की सूचना दे रहे हैं कि कितना प्यार और सम्मान आपने हमारे चैनल को दिया है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।